वास्तु वास्तविक स्थिति का नाम है। परमात्मा ने हमें वास्तु के अनुसार ही चेहरा दिया है। यदि चेहरा विपरीत हो जाए तो किसी को पसंद नहीं आता, बात करना भी पसंद नहीं करता, देखना भी पसंद नहीं करता। जैसे जैन धर्म में कहते हैं कुब्जक संस्थान, हुंडक संस्थान, छोटा शरीर हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, कोड निकल जाए, पैर पतले हो जाए, पेट मोटा हो जाए या पेट पतला हो जाए, पैर मोटे हो जाए, वह व्यक्ति कैसा दिखेगा? आप विचार करिए। तो जब व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा होता है, किसी को पसंद नहीं आता है। उसी प्रकार से जब हमारा वास्तु व्यवस्थित नहीं होता है तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर लोग एक ही बात कहते हैं, हम नियम से रहते हैं, नियम से भोजन करते हैं, संयमित भोजन करते हैं, शुद्ध खुद अपने हाथों से बनाते हैं, अपने हाथों से ग्रहण करते हैं, छना हुआ पानी पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, फिर भी बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों आ जाती हैं? देखिए, आपने भोजन तो शुद्ध किया है, रहते भी सात्विक हैं, लेकिन जहां रहते हैं वहां यदि इस प्रकार का वास्तु दोष होता है, इस तरह की बीमारियां आपके सामने आ सकती हैं। ऐसा कहा जाता है, यदि ब्रह्म स्थान का अर्थ होता है सेंटर पॉइंट, यदि सेंटर पॉइंट में वास्तु दोष होता है या कोई खंभा होता है तो ऐसे घर में सर्दी जुकाम बना रहता है, ऐसा वास्तु का कहना है। इसकी बात आज वर्तमान में डायबिटीज सबसे ज्यादा देखी जा रही है। घर घर में डायबिटीज, 10 में जब हम बात करते हैं 5-6 लोग हमें डायबिटिक मिला करते हैं। डायबिटीज क्यों होती है? आग्नेय कोण की वजह से। यदि आग्नेय कोण में पानी की मात्रा ज्यादा है या पानी रखा हुआ है, भरा हुआ है, या हम आग्नेय कोण में लेट जाते हैं, आग्नेय कोण की तरफ हम पैर कर देते हैं, तो ऐसे समय में हमें चिड़चिड़ापन भी आता है, गुस्सा बहुत आती है, और इस वजह से यहाँ पर यह डायबिटीज क्रिएट हो जाती है। इसका भोजन से कोई संबंध नहीं है, हमारे विचारों से संबंध है। यदि हमने पूर्व में डायबिटीज पर नियंत्रण नहीं किया तो इस प्रकार से यह डायबिटीज और बढ़ती जाएगी, आग्नेय कोण की वजह से बढ़ती जाएगी। और आग्नेय कोण में हमने इस प्रकार की पानी की व्यवस्था की है, या ईशान कोण में हमने अग्नि की व्यवस्था की है। आग और पानी का कभी मेल नहीं होता है। उसी प्रकार से आपने अपने जीवन में आग के सामने पानी, पानी के सामने आग रख दिया है, तो जब उनका मेल नहीं होता है तो आपके साथ जो भोजन हम करते हैं उसका मेल मिलाप कैसे हो सकता है? इसके बाद कई ऐसे बच्चे हैं खूब पढ़ाई करते हैं, जब पूछने का नंबर आता है बता नहीं पाते हैं, उन बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। हीन भावना क्यों पैदा हुई? यदि आपका बच्चा वायव्य कोण में या नैऋत्य कोण में बैठ के पढ़ाई करता है, या वायव्य कोण में या नैऋत्य कोण में कोई दोष हुआ करता है, इस वजह से बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। वह बच्चे फिर स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। लगता है कि मुझे वहां
डांट पड़ेगी, इस वजह से बच्चों के अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाती है। यह इस प्रकार के दोष का प्रभाव हुआ करता है। आज के समय हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो इसका संबंध उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में कोई दोष होता है। इस दोष की वजह से हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाया करता है। इसके बाद हमेशा कोई ना कोई कष्ट, परेशानी, पड़ोसी से झगड़े होते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है यदि हमारा मकान गली के सामने है या टी शेप में बना हुआ है या फिर गली के अंत में है, कॉर्नर में है, तो परेशानी कभी पीछा नहीं छोड़ती है। इसके बाद ये बीमारी क्यों आती है? बीमारी आने का यही कारण हुआ करता है, आपके घरों में बड़े बड़े पेड़, पीपल के पेड़, बबूल का पेड़ या बरगद का पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं, या फिर मंदिर की छाया आपके घर में पड़ती है, शिखर की भी छाया यदि आपके घर में पड़ती है, तो फिर यह बीमारी आपके घर में अपने आप बढ़ती जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है, लोग अच्छे मन से घर बनाते हैं, लेकिन जब वास्तु पूजा होती है तो वह वास्तु पूजा में बैठ नहीं पाते हैं, उनकी आयु का क्षय हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि हमने नैऋत्य कोण में कुआं का निर्माण किया है। जिनके घर में नैऋत्य कोण में कुआं होता है, पानी ही पानी जमीन के अंदर भरा होता है, ऐसे लोग बड़ी से बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारी घटनाएं उनके सामने आकर के क्रिएट हो जाया करती हैं। तो यहाँ पर वास्तु का जीवन पर अपना अपना एक प्रभाव पड़ा करता है। यदि लग रहा है कि आपने ब्रह्म स्थान में खंबा गाड़ रखा है, तो वहां से आप खंबे को हटा दीजिए, ब्रह्म स्थान को सुधारोगे, आपका पेट ठीक रहेगा, सर्दी जुकाम आपका ठीक रहेगा। यदि डायबिटीज की आप शिकार हैं, आग्नेय कोण को आप सुधारिए, वहां पर आप लाल कलर का बल्ब लगाइए और वहां से थोड़ी सा दूरी बना करके आप विश्राम करते हैं दक्षिण पश्चिम कोने में, मालिक बनकर के करेंगे, तो आपके अंदर इस प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी, आप बचे रहेंगे। इसके बाद जिन बच्चों के अंदर हीन भावना आ रही है वास्तु दोष के कारण, उन बच्चों को आप पढ़ने के लिए कमरा दीजिए, ऐसा कमरा दो ईशान कोण में बैठ के अच्छी से पढ़ाई कर सके, उनका मन लगे। तो बच्चों के अंदर जब पूर्व दिशा की शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो जैसे पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है, ऐसे बच्चे भी घर से निकल के स्कूल जाएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, फिर वह हिम्मत के साथ जब जवाब देंगे तो उनके अंदर से कभी हीन भावना जन्म नहीं लेगी, हीन भावना के संपर्क में नहीं आएंगे, आत्मीयता के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक ही छोटा उपाय है। सबसे पहले आप दक्षिण पश्चिम कोना को देखिए, कहीं कोई दोष तो नहीं है, पानी तो नहीं भरा हुआ है, जमीन कोई खाली तो नहीं पड़ी हुई है, यहाँ थोड़ा भारीपन होना चाहिए। और इसके साथ आप लिक्विड पारा दक्षिण पश्चिम कोने में रख देते हैं, ढक देते हैं, तो आपके लिए यह कार्यकारी साबित हो सकता है। इसके साथ यदि आपके घर में पेड़ लगे हुए हैं, मंदिर की शिखर की छाया आ रही है, ये उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा, हमारे लिए तो कष्टकारी साबित होता है। इसके बाद घर में से बीमारी नहीं जा रही है, तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ, नैऋत्य कोण को आप सुधारिए, अपने आप आने वाला फ्यूचर आपका सुधरता जाएगा। ये धर्म है, धर्म में जितने मंदिर बनते हैं, सारे मंदिर वास्तु के अनुसार बनते हैं। जो मंदिर वास्तु के अनुसार बनते हैं, समाज के घर उस मंदिर के पास पास होते हैं। तो जो मंदिर वास्तु के अनुसार नहीं बना करते हैं, वहां जैनों के घर मंदिर से कोसों दूर हो जाया करते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल आपके बीच में है। आप कभी राजस्थान जाना, अरिंदा पारसनाथ का मंदिर दक्षिण मुखी है, एक भी जैनों के घर नहीं। अंधेश्वर जाइए, वहां पर भी एक भी जैनों के घर नहीं है।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बीच में सुनने को मिलते हैं। पश्चिम मुखी मंदिर का प्रभाव देखेंगे, दक्षिण मुखी मंदिर का प्रभाव देखेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा जब पश्चिम और दक्षिण दिशा में भगवान का मुंह होता है तो समाज की ऐसी स्थिति होगी, तो आपका यदि घर ऐसा होगा तो आपकी स्थिति कैसी होगी। इसके बाद घर में जब भगवान की स्थापना करते हैं तो घर में भगवान हमें राहु के स्थान पर ही रखना है, मतलब नैऋत्य कोण में हमें मंदिर नहीं बनाना है। हमारे मंदिर बनाने का स्थान ईशान कोण होना चाहिए। यहीं से ही भगवान के लिए प्रभावशाली सूर्य की रोशनी मिला करती है। लेकिन घर का वास्तु अलग होता है, समाज के मंदिर का वास्तु अलग हुआ करता है। जब समाज का मंदिर बनता है तो वह मंदिर पूर्वमुखी होता है। जब हम घर में मंदिर बनाते हैं तो हमारे भगवान का मुंह पश्चिम मुखी होता है और हमारा मुंह पूर्वमुखी हुआ करता है। इस प्रकार की स्थिति घर में भगवान विराजमान करते हुए बना करती है। इसके बाद आपके साथ वास्तु सही तरीके से जुड़ जाता है तो आप अपने जीवन में सुख शांति और अमन चैन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक पहले का समय था, पहले कोई ऐसा वास्तु नहीं चला करता था, फिर भी लोग पहले सुखी थे। सुखी होने का एक ही रास्ता है। पहले के समय सूर्य निकलने के पहले झड़ लग जाती थी। घरों में भक्तामर के पाठ, नमोकार के पाठ, जिन सहस्त्र नाम के पाठ हुआ करते थे। इस पुण्य के प्रभाव से, पाठ के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से वास्तु दोष तो पड़ता था, लेकिन उस दोष का प्रभाव उस घर पे दिखाई नहीं देता था। आज हमारे घरों में ना तो मूर्तियां हैं, ना कोई धार्मिक कार्य होते हैं। आज अपने घरों में अटैच हो गया सब कुछ। पहले के समय व्यक्ति भोजन घर में करता था और गंदगी करने के लिए लोटा लेकर के घर से बहुत दूर जाता था। और आज के समय उल्टा हो चुका है, व्यक्ति भोजन बाहर करता है और गंदगी 1 से 1.5 करोड़ के फ्लैट में किया करता है। तो जिस घर में इतनी गंदगी होगी उस घर का वास्तु क्या काम करेगा। तो पहले हमें अपने घर को सुगंधित बनाना है, धर्म से जोड़ के रखना है। मेरी भावना में जो लिखा है, घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। जिनके घरों में धर्म की चर्चा होती है, हर महीने की 9 तारीख को घी का दीप लगा करके भक्तामर का पाठ किया जाता है, वह घर भक्त को अमर बनाने वाला हुआ करता है। यह वास्तु मैंने आपके बीच में थोड़ा सा रखा है, डिटेल में चर्चा आपके बीच में करेंगे। बस मैं चाहता हूँ आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, प्रसन्नचित्त रहें, भगवान की सेवा में लगे रहें। पहले के समय इलाज घर पर ही हो जाता था, आज के समय इलाज डॉक्टर के पास होता है। कि जब अंतिम समय आता है तो हमारे सामने आसपास कोई नहीं, डॉक्टर मिला करता है। तो जब डॉक्टर हमारे आंखों के सामने मिलेगा तो हमारी गति कैसी होगी। इससे मेरी यही भावना है, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और प्रसन्न चित्त रहें। जो दोस्त तुम्हारे घर में लगे हुए हैं, किसी अच्छे वास्तुकार को बुला करके सदोष दूर करें और अच्छे भावना के साथ प्रभु की भक्ति करें। यदि आप दोष को दूर नहीं कर सकते हैं, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। हर शनिवार रविवार को नमक के पानी का पोछा लगाइए। इसके बाद फिट करिए, पूरा उत्तर कोने में रख दीजिए। पिपरमेंट जो बच्चे वाले रूम है उस कमरे में आप रख दीजिए। पूरा उत्तर कोने में आप एक घी का दीप लगाइए और शनिवार को रसोई घर में सरसों के तेल का 4 बाती का दीपक लगाइए। जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में थोड़ा सा कपूर ऐसे हाथों को घुमा करके पीस करके आप घर के चारों कोनों में डाल दीजिए। इससे हमारे घर में जो वास्तु दोष लगा हुआ है उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो सकता है। आप भक्तामर पढ़ेंगे, नमोकार पढ़ेंगे तो नियम से तुम्हारे घर में सुख शांति अमन चैन हो सकता है। तो आपके जीवन में हमेशा आनंद बना रहे, धर्म ध्यान बना रहे, प्रभु की भक्ति करते रहे। इसी भावना के साथ
छोटी छोटी बातें मैं आपके बीच में लेके आता हूँ, जिससे ये छोटी छोटी बातें कल आपको बड़ा बना सके। 10 लक्षण पर्व आपके बीच में है। भक्तामर तीर्थ पूना वालों के लिए, जो सर्विस कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो माता पिता से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, मंदिर से दूर हैं, धर्म से दूर हैं, क्योंकि हर जैन श्रावक साल में 10 दिन 10 लक्षण महापर्व मनाया करता है। आप सभी चाहते हैं कि तीर्थ पर हम 10 दिन में एक दिन आकर के दर्शन करें, पूजन करें, अभिषेक करें, विधान करें। आइए, भक्तामर तीर्थ आपके लिए बना है। पूरी आत्मीयता और आस्था के साथ अपने परिवार को लेके आइए, और हो सके 10 दिन भी यहाँ पर आकर के आप धर्म ध्यान कर सकते हैं। घर में बैठ करके धर्म ध्यान नहीं होता है, करते भी हैं तो फल 1 गुना मिलता है। मंदिर में बैठ के करते हैं तो 100 गुना मिलता है। जब तीर्थों पर बैठ करके धर्म ध्यान करते हैं तो पुण्य असंख्यात गुना बढ़ जाया करता है। यदि आप चाहते हैं कि 10 दिन निर्विकल्पता के साथ व्यतीत हों, शुद्ध भावना के साथ व्यतीत हों, विशुद्धि बरती जाए, और 10 लक्षण में एक लक्षण भी हमारे जीवन में उतर जाए, तो हमारा लक्ष्य आज नहीं तो कल पूरा हो सकता है और हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। बहुत प्रयास करते हैं पूना वाले, कोई तीर्थ मिल जाए, बस आपने बार बार तीर्थ को याद किया, तीर्थ को याद किया, तीर्थ को याद किया। बस संत बनने के बाद उस शक्ति ने मुझे झकझोर दिया, और आज उसी शक्ति के प्रभाव से आपके लिए बना है भक्तामर तीर्थ। आइए, इस भक्तामर तीर्थ से जुड़िए और हाथ जोड़ करके असंख्यात गुना पुण्य प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कीजिए।